नमस्कार साथियों, सीबीबी आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान आईटीआई का एडमिशन फॉर्म आने वाला है क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो है लिंक एक्टिवेट हो चुका है। मतलब ये कि एक निर्देश यहाँ पे जारी हो चुका है कि राजकीय और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु जो सत्र है वो 25-26 का स्टार्ट होने वाला है। आज के इस वीडियो पूरा डिटेल में आपको बताने वाले हैं कि क्या योग्यता होने वाली है, क्या एलिजिबिलिटी है और क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और उसके बाद क्या फीस लगेगा राजस्थान आईटीआई में एडमिशन कराने का। पूरे डिटेल में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी क्योंकि ये जो बता दें कि आपका जो फॉर्म है वो इसी वीक आने की पूरी संभावना है। 2024 की बात करें तो 2024 में जो आईटीआई का फॉर्म आया था ये 15 मई को आया था। तो ऐसे ही आप मान के चले कि 15 से 20 मई के बीच में आपकी राजस्थान आईटीआई का फॉर्म आ जाएगा। जैसे आएगा आपको तुरंत सूचित करेंगे कैसे अप्लाई करना है, कैसे आगे की क्या प्रोसेस होगी, पूरा डिटेल में आपको बताते रहेंगे। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि इसकी और क्या क्या विशेषताएं हैं, मतलब कि योग्यता वगैरह ये सब आप देख लीजिए। 2024 का यहाँ पे जो पैम्पलेट था उसके आधार पे मैं आपको बता दे रहा हूं। यहाँ पे सेम ऐसे ही 2025 का भी रहने वाला है। तो यहाँ पे कुछ मेन जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले बात करें यहाँ पे तो प्रवेश के लिए यहाँ बताया कि प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए। तो अगर आप न्यूनतम योग्यता में अगर आप 8वीं पास हैं, ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। 8वीं पास भी आवेदन किया जा सकता है। और वहीं बात करें 10वीं पास के आधार पे आपकी जो मेन होती है मेरिट बनती है और उसके आधार पे आपका आईटीआई में एडमिशन होता है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि 10th में जितना आपका परसेंटेज होगा, जैसे मान लीजिए किसी का 50 है, किसी का 60 है, किसी का 70% है, किसी का जो है 80% है, या फिर किसी का जो है 80% है, या फिर मान लेते किसी का 90+ है। तो जो भी आपका परसेंटेज होता है उसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको आईटीआई में प्रवेश मिलता है। और अच्छे ट्रेड और अच्छे कॉलेज इसी परसेंटेज के आधार पे ही मिलता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है यहाँ पे आपको बता दें कि प्रशिक्षण जो योग्यता होती है यहाँ पे 6 वर्ष का कोर्स भी होता है, 1 साल का भी कोर्स होता है और 2 साल का भी कोर्स होता है। इन्हें 3 टाइप के आपको कोर्स यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो जो आप करना चाहते हैं उसमें से आप कर सकते हैं। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे प्रथम प्राथमिकता किनको दिया जाएगा, मतलब पहले एडमिशन किसका होगा वही आप जान लीजिए यहाँ पे। तो देखिए, जिन अभ्यर्थियों ने 8वीं या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या राजस्थान केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो है या फिर उसके समकक्ष राजस्थान से कोई भी अगर परीक्षा आप उत्तीर्ण किए हैं तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं, आपको प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो आपको सबसे पहले वरीयता दिया जाएगा। जैसे बहुत सारे लोग हैं, कोई अगर मान लीजिए एमपी का है, कोई यूपी का है, राजस्थान से आईटीआई करना चाहता है तो वरीयता उनको नहीं मिलेगी। मतलब उनका एडमिशन तो होगा लेकिन वरीयता पहले राजस्थान आईटीआई जो कि मूल निवासी हैं उनको दिया जाएगा। और जो वहां से 8वीं पास है या फिर 10वीं पास है या फिर 12वीं पास है या फिर ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं अगर राजस्थान बोर्ड से या फिर राजस्थान से कोई भी कोर्स कर रखे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ बताया कि अभ्यर्थी राजस्थान सरकार या उसके उपक्रम कर्मचारी के संतानीय या फिर पति जो है या फिर जो है पत्नी हो तो इसके बाद भी उनको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है, प्राथमिकता दी जाती है। यदि जो है जो है अभ्यर्थी भारत सरकार है उसके उपक्रम के कर्मचारी संतान पत्नी पति हो जिसका पद स्थान राजस्थान में स्थित कार्यालय में हो तो उनको वरीयता दिया जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पे उन लोगों को प्राथमिकता दिया जाएगा जो इस कैटेगरी में आते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद द्वितीय जो प्राथमिकता है वो यहाँ बताएगी कि द्वितीय प्राथमिकता जो है अन्य समस्त अभ्यर्थी जो है जो राज्य के मूल निवासी नहीं है उनको प्राथमिकता में सम्मिलित किया जाएगा। जैसे मान कोई यूपी का है, एमपी का है और राजस्थान से अगर आईटीआई करना चाहते हैं तो उनको दूसरे चरण में मतलब दूसरी बार जो है प्राथमिकता मिलेगी, ठीक है। तो ये विशेष बात है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ आरक्षण को मिलता है। आरक्षण की बात करें तो यहाँ पे कुछ ऐसे छूट, जैसे अनुसूचित जाति में 16% है, अनुसूचित जनजाति में 12% है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 21% है और यहाँ पे अति पिछड़ा वर्ग में 5% है। इस प्रकार से जो है ईडब्ल्यूएस में 10% है। इस प्रकार से आरक्षण मिलता है और इसके आधार पे आईटीआई में एडमिशन होता है। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका 10th में या फिर 8वीं में परसेंटेज होता है वो परसेंटेज मायने तो रखता ही है, उसके साथ साथ आपकी जो छूट है वो, और उसके बाद जो है जो आपका
आपको और अच्छा मिल रहा है, ये भी डिपेंड करता है अच्छे ट्रेड और अच्छे कॉलेज पाने में। इसके बाद तो जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है? चलिए आ जाते हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे देखिए, अगर कोई भी चीज़ कोई भी ट्रेड आपको मिलता है, तो आपको अगर पसंद नहीं है, कॉलेज या ट्रेड मिल जाता है, पसंद नहीं है, तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे एक नियम चलाया जाता है, उस नियम कहते हैं अपवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट का मतलब ये होता है कि अपने मनपसंद ट्रेड और कॉलेज को अगर नहीं पाए हैं, तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। उसे चेंज करने की प्रक्रिया को अपवर्ड मूवमेंट कहा जाता है, ठीक है? तो अगर आपको मनपसंद ट्रेड कॉलेज नहीं मिलता है, तो आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। आ जाते हैं कि फीस डिटेल पर, यहाँ पे कितनी फीस लगती है, तो फीस आप देख लीजिए। देखिए, यहाँ पे अवधान द्रव्य पूरे सत्र का 1000 रुपये लिया जाता है। ये अवधान द्रव्य का मतलब होता है कॉशन मनी होता है, ठीक है? कॉशन मनी, ये कॉशन मनी का मतलब क्या होता है? कॉशन मनी मतलब ये होता है कि जो आप आईटीआई में एडमिशन कराए हैं, उसके बाद जब वर्कशॉप में काम करेंगे, तो आपके द्वारा कोई मशीन वगैरह खराब ना हो, इसके लिए एक भरपाई शुल्क लिया जाता है। हालांकि ये कॉशन मनी आपको फिर जब आपकी आईटीआई कंप्लीट होती है, तो 1000 रुपये आपको ये वापस कर दिया जाता है। इसके बाद जो आपका फीस लिया जाता है, वो 1 साल का कोर्स है या फिर 2 साल का कोर्स है, उसके लिए आपको 2400 रुपये प्रति वर्ष देना होगा। यानी 1 साल का आपका 2400 रुपये लगेगा। अगर आप 6 माह का कोर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1200 रुपये आपका लगेगा, ठीक है? तो इस प्रकार से ये शुल्क है। और बात करें वहाँ पे जो है, तो यहाँ पे देख पाएंगे अवधान जो द्रव्य है, ये कॉशन मनी है, ये दंड के रूप में लिया जाता है, बाद में इसे जो है वापस कर दिया जाता है, ठीक है? जब आपकी आईटीआई कंप्लीट होती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ आपका शुल्क और लगता है, जैसे आप देख पाएंगे, जैसे कि जब रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो छात्रावास पंजीयन करने, जब आप हॉस्टल लेते हैं, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है, 100 रुपये लगते हैं। फिर इसके बाद जो है छात्रावास पंजीयन शुल्क अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ 25 रुपये, और यहाँ पे अवधान द्रव्य के रूप में लिया जाता है 200 रुपये, और फिर बिजली पानी का यहाँ पे आपका 200 रुपये, फिर शुल्क प्रतिमाह जो है 50 रुपये लिया जाता है। तो ये तो हॉस्टल की फीस है, अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो ये फीस आपको पेमेंट करना पड़ता है। और इसके बाद जो अवधान ये वाला है आपका, ये वाला, ठीक है, ये 200 रुपये भी आपको वापस कर दिया जाता है, 200 रुपये लौटा दिया जाता है, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखिएगा। और वहीं बात करें अगर प्राइवेट आईटीआई में, तो प्राइवेट आईटीआई में जो प्रशिक्षण शुल्क लगता है, वो उसका फीस जो है अलग अलग संस्थानों की अलग अलग होती है। तो उसके लिए जो है आपको पता करना होगा कि वहाँ पे कितनी फीस लगती है प्राइवेट में, ठीक है? और भी जानकारी पाने के लिए ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।